वेलकम बैक नाजरीन। और एक सवाल और कम टाइम, मुश्किल मतलब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो इस मुकाबले में हमको सबके सवाल के जवाब भी देने। सवाल ले लेते, जवाब कल दे देंगे। चलो नहीं, अभी भी दे सकते हैं, बोले बोले पूछे, चले जल्दी। इसने कहा आखिरी वाली चीज मिस नहीं होनी चाहिए, मेरा सवाल जल्द मिस हो जाए। अभी मैं नहीं कहा कि मैं जेलस नहीं होती, लेकिन मैं अभी जो कॉलर्स कॉल करें मैं सबसे जेलस हूँ कि कैसे खटाखट सबकी कॉल लग रही है और मेरी कॉल नहीं लगती। दूसरा ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए प्लीज़ कोई लाइन स्टार्ट करें, मैं आई हूँ तो आप खुद बोलूँगी अपने लिए। वेरी गुड। दूसरा ये कि सर जेलस जब होते हैं दूसरे से, जैसे बड़े कप की बात हुई, तो जेलस होने से फ़ायदा क्या है? वो बड़ा कप तो नहीं मिल जाएगा ना आपको, तो दूसरे को किस तरह से आप मुझे आपके सवाल का जवाब देता हूँ जल्दी से। होता ही है कि जब आप जेलस होते हो तो आपको अपना कप छोटा नज़र आता है और दूसरे की हर चीज़ बड़ी नज़र आती है। ये आपके माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है जहाँ इंसान शुक्रगुजारी पे आ जाता है। इसीलिए जेलसी का अपोजिट जो है वो शुक्रगुजारी है, एप्रिसिएशन है। जहाँ आप शुक्रगुजारी पे आ जाते हो आपका छोटा कप बड़ा नज़र आता है। ये याद रखिए हमेशा। इसमें मैं काफ़ी डिटेल में थर्सडे लेक्चर में बात कर चुका हूँ। अच्छा चले, एक सवाल ये कर दे, 1 सेकंड, जवाब कल दे दूंगा मैं इसको। वो जो एक लम्हा जिसमें जेलसी फील करता है इंसान किसी भी शख्स से या किसी भी चीज़ को देख के, उस एक लम्हे में उसे क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए? या तो वो कम हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। ओके, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सवाल का जवाब, कि उस एक लम्हे की तैयारी पहले से करनी चाहिए। शुक्र करने की आदत डाले, रोज़ सुबह शाम अल्लाह की नेमतें याद करके शुक्र डाले। खुद ब खुद वो लम्हा जब आएगा, शुक्र आएगा खुद ब खुद, और वो जेलसी नहीं होगी आप में पैदा। अच्छा जी, चले ठीक है, आज का जितना हमने जेलसी के बारे में डिस्कस करना था हमने कर लिया। टाइम थोड़ा कम था, टाइम थोड़ा हमारे पास नेचुरली कम होता, हमारे बेचारे इतने प्यारे प्यारे मेहमान से आते हैं, ये सारे दिल में सोचेंगे उरूज कॉल्स लेती क्यों है यार, कॉल्स देते हैं मुझे, मैं लेती नहीं और मैं फिर मुझे बोलना पड़ता है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल जवाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच तलत, तुम इतनी दूर से, थैंक यू सो मच आप सबके सवालों का। आपसे होगी कल मुलाकात, लेकिन कल तक के लिए अगर आपसे कोई जेलस होता है या आप किसी को जेलस होता हुआ देखते हैं या आपको किसी से जेलसी होती है, तो एक बात उनके लिए जिनको जेलसी होती है कि आपको अल्लाह ने किसी कमी के साथ पैदा नहीं किया है। अपनी कमियों को देखने की जगह अपनी खूबियों को देखें, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। अगर जो है उस पर ध्यान जाएगा तो जो नहीं है उस पर कभी भी ध्यान नहीं जाएगा और कभी जेलसी होगी नहीं उन चीज़ों के बारे में जो नहीं है। और अगर जिनसे आप जेलस होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम है तो जनाब आप बहुत अच्छे हैं, आपसे कोई जेलस हो रहा है, वरना कोई किसी को टेंशन भी नहीं था, पूछता भी नहीं है। तो मज़े करें, कोई जेलस हो रहा है तो उसकी जेलसी का ही मजा ले, लेकिन उसको डांटने डपटने और उसके बारे में दिल में बुरा सोचने से पहले सिर्फ इतना करें कि उसकी हेल्प करे, उसकी खूबियों को उसके सामने लेकर आए, ना कि अपने आप को बड़ा चढ़ा के अपने ईगो को सेटिस्फाई करे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ख्याल रखें, जेलसी माशरे से खत्म हो सकती है। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड ओवर टू यू। है मेरा आपका टाइम ही टाइम, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मगर काफ़ी हद तक गुरु ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। छोटी सी कहानी, एक लड़की होती है, क्लास 9th में पढ़ती है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है और माँ बाप इतने अमीर नहीं होते। वो रोज़ देखती है अपनी सहेलियों को नित नए कपड़े पहन के, आके एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी अच्छे नए नए कपड़े पहनने हैं। तो माँ उससे कहती है बेटा ये फजूल खर्ची है। वालिद के पास जाती है, वालिद कहते हैं कि जी वो बेटा ये लड़कियाँ अच्छी नहीं होती है जो रोज़ नए नए कपड़े पहन के आती है, तुम अपने जहन से ये चीज़ हटा दो। उसकी खाला होती है जो बहुत समझदार होती है, वो खाला के पास जाती है। खाला उससे ये कहती है कि देखो बात ये है कि तुम एक काम करो, तुम सिलाई सीख लो, कपड़े सीना सीख लो। ठीक है जी, वो कपड़े सीना सीखना शुरू कर देती है और ख़ुद अपने मर्ज़ी से कपड़े बनाती है, मिक्स एंड मैच करती है और वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती है। बड़ी हो के ज़रा जब इंटर में जाती है तो देखती है कि वहाँ के कैफेटेरिया में लड़का लड़की खाना खाते हैं और ये घर पे खाना खाती है, तो उसको होता है कि मैं भी खाना खाऊँ। अपनी अम्मी से पूछती है कि अम्मी आप मुझे पैसे देना, मैं खाऊँ खाना, मैं भी दिल चाहता है कैफेटेरिया में। तो माँ कहती है खाना नेस्टी होता है, बेकार होता है, फजूल होता है। वालिद के पास आती है, अब्बू मुझे पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा देना, मैं कैंटीन में खाना खाऊँ। सब दोस्तों को देखती हूँ, सहेलियों को देखती हूँ। तो वालिद उससे कहते हैं कि बेटा तुम शुक्र करोगे तुम्हारी माँ जिंदा है और वो तुम्हें घर का खाना बना के देती है, मुतमईन नहीं होती है। ये अपनी वही खाला के पास जाती है। खाला कहती है देखो तुम अब कपड़े सीना सीख गए हो ना, एक काम करो, तुम इस कपड़े को बेचना शुरू करो, उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम जब चाहो कैंटीन में खाना शुरू करो। खैर उस लड़की ने काम ये किया कि उसने वो जो भी कपड़े बनाती थी उसको आहिस्ता आहिस्ता उसने सेल करना शुरू किया। उसके पास पैसे आने लगे, वो कैंटीन में खाना खाने लगी। चंद दिन के बाद उसको अंदाजा हो कि कैंटीन का खाना इतना अच्छा नहीं है, माँ का खाना, हाथ का जो खाना है वो ज़्यादा बेहतर है। खैर जी, अब वो कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ देखती है कि जी लड़का लड़की घूमते फिरते हैं, मूवीज़ में जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं। उसको भी होता है कि मैं जाऊँ लड़के लड़कियों के साथ। बहरहाल उस वक्त तक उसके पास अच्छे खासे पैसे भी आ चुके होते हैं, मगर थोड़ी दिनों के बाद वो जब मिक्स होती है ऐसे ग्रुप में तो उसको एहसास होता है कि सारी फजूल एक्टिविटी है और जो ये लड़के लड़की ज़्यादातर डेटें मार रहे हैं या जा रहे हैं वो अपने फोकस नहीं है फ्यूचर पे। बहरहाल नाजरीन, बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि एक रियल स्टोरी है
क्योंकि ये लड़की जिसके पास पैसे नहीं थे और उसने सिलाई सीखी और आहिस्ता आहिस्ता उस सिलाई के पैसों से कैफेटेरिया में खाना खाने लगी थी, वो इवेंचुअली एक दिन उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है वो, और उसको ऑस्कर मिल चुका है उस लड़की को, कि जिसकी खाला ने उसे एक चीज़ कही थी, और ये कही थी कि जो तुम जेलस फील करती हो ना कि लड़कियों के पास नित नए कपड़े तुम्हारे पास नहीं है, बच्चे कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उस खाला ने उसको वो तरीका बताया कि अपने अंदर उस जेलसी को कन्वर्ट कर दे, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्टिविटी में। उसने कपड़ा सीना सीखा, कपड़े बनाने लगी, उसे पैसे आए, कैफेटेरिया में खाना खाने लगी, 4 पैसे हो गए, और उसको पता चला कि वो दुनिया में कामयाब हो सकती है। तो जेलसी उसूलन तो नहीं होनी चाहिए, मगर एक मसला है, अगर आपको कभी जेलसी नहीं होगी ना तो आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्योंकि अप्रिसिएशन करना की सलाहियत या हिस्स जो है वही जेलसी को भी जन्म देती है। मगर अगर जेलसी है तो उसे पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव रीफ्रेम की तरफ लाएं, और उसी बुरी नेगेटिव इमोशन को इस तरह आगे लाएं कि वो पॉजिटिव बने और ज़िंदगी में आप एक मकाम, एक मकसद को हासिल कर सके, और ये मकसद हम में से हर आदमी हासिल कर सकता है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे कि खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।